वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में गठबंधन सरकार ने सहयोगी दलों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश कर दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया। बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर समेत नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगा। मोदी सरकार में सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के लिए सरकार ने पिटारा खोला। आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये पिछले बजट से करीब 32% ज्यादा है। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए तक की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। इस पर पीएम ने कहा, पहली नौकरी पाने वाले युवा को पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई। ये 6,000 रुपए ही रहेगी। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराने का वादा किया गया। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। मोबाइल फोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटाया है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया नई दिशा देने वाला। पीएम मोदी ने कहा, टैक्स बदलाव से मिडिल क्लास को फायदा होगा, पिछड़े दलित सशक्त होंगे। गठबंधन सरकार के बजट पर विपक्ष का करारा वार। राहुल गांधी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ वाला बजट। राहुल गांधी ने कहा, अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने की कोशिश। बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खड़गे ने कहा, सरकार बचाओ बजट है। मोदी सरकार का नकलची बजट, गठबंधन के सहयोगियों को ठगने वाला बजट। बजट में रेलवे पर कुछ नहीं कहा गया। बजट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचेगा। अच्छी बात है बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है? बजट 2024 पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कुछ भी नहीं, किचन का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। बजट पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उस पर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए विशेष पैकेज। विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। बजट पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव बोले, आज के बजट में बिहार के लोगों को निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। रूटीन आवंटन और पूर्व स्वीकृत निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बात के सबूत नहीं कि नीट का पेपर सिस्टमैटिक लीक था, परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट का पेपर पटना और हजारीबाग से लीक हुआ था।
नीट का रिजल्ट दोबारा जारी होगा। एक सवाल के 2 उत्तर थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑप्शन 4 को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया।